नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में। दर्शकों, हमारी टीम लगातार 2 दिन से सतलोक टीवी गुजरात की जो टीम है 2 दिन से लगातार कवरेज कर रही है। दर्शकों, आज हम इस गहरे मुद्दे पर बात करेंगे कि हमारा जो समाज है, समाज में शिक्षा क्यों जरूरी है। क्योंकि इस पर हम खास चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि हमारा समाज है, हमारे समाज में शिक्षा क्यों जरूरी। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। सर पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या और कहाँ से हैं सर? मैं रामसाई दास, जिला बूंदी, राजस्थान का रहने वाला हूँ। एजेंडा में क्या करते हैं सर जी? मैं प्रधानाचार्य पद से रिटायरमेंट हुआ हूँ जुलाई 2023 को। सर हमारा आपसे सवाल है कि हमारे समाज में शिक्षा क्यों जरूरी है? हमारे समाज में शिक्षा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा से हमें मानवता के गुण सीखे जाते हैं। आज का जो भौतिक युग है, इस चराचर युग के अंदर, इस आज की भाग दौड़ के अंदर लोग शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए या उनमें मानवता गुण भरने के लिए ये तो शिक्षा देते ही नहीं। आज के शिक्षक भी मानव आधुनिक के हिसाब से सब कुछ वो ही ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर सच्चा शिक्षक आध्यात्मिक क्षेत्र को जोड़ लेता है तो मैं कह रहा हूँ कि एक बच्चे में जन्म से ही अगर आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए तो उसमें मानवता के गुण कूट करके बढ़े जा सकते हैं। कैसे सर? वो ऐसे क्योंकि ये जो भौतिक युग में, इस वर्तमान में जो शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है। उसको सुधारने के लिए हमें किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ना होगा, और वो आध्यात्मिक क्षेत्र भी क्या है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, वो शिक्षक है, वो विश्व का गुरु है। अगर उनकी शरण में हम आ जाएं तो उस बच्चे को सर्वांगीण विकास है, तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान की पाठशाला भी खोली जाए। मैं तो एक आग्रह करता हूँ, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें इस राज्य के सम्मान के साथ उनका आदर किया जाए, और उनका प्रार्थना में भी मंगलाचरण के द्वारा यानी ज्ञान अर्जित किया जाए, जिससे बच्चे में मानवता के गुण अर्जित होंगे। सर यहाँ पर आपका कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता के भी जरूरी है। तो हमें मतलब हमारा जो सवाल है कि हमारे साथ में शिक्षा ही क्यों जरूरी है। क्योंकि भाई जब शिक्षित होगा तभी तो धर्मशास्त्रों को पढ़ेगा, क्योंकि बिना शिक्षा के धर्मशास्त्र को पढ़ नहीं सकता। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि शिक्षा जरूरी क्यों है? शिक्षा इसलिए जरूरी है, पहले के जमाने में तो राजा महाराजाओं का शासन था, तो उस जमाने में तो वो स्वर्ण लोग ही मतलब बच्चों उनके मतलब जैसे ब्राह्मण थे स्वर्ण समाज में, तो ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी और शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। जीव हमारी जाति है, ऐसा भाव भी उस जमाने में नहीं था। वहाँ पर छुआछूत का इतना बवंडर था, और उनको उन गरीब लोगों के बच्चों को तो शिक्षा की हवा भी नहीं लगाई उन्होंने, और ऐसा अस्त्र गिरता रहा। अंधविश्वास में वो इतने रख दिए गए। हमारे धर्म शास्त्रों में भी यानी पूजा पाठ क्रियाक्रम के अंदर ऐसा उलझा दिया, जिसलिए आज उनके हृदय के अंदर इतनी कठोरता पैदा हो गई, उसको हम हटा नहीं सकते। केवल एक ही साधन है, अगर हम आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाते हैं तो हमारा अंतःकरण उस सत्य जैसे वो कहते सतनाम हर दे दरियो कटो पाप को ना, जैसे चिनगारी आग के पड़े पुराने घास, उसका सारा विकार, बच्चे का सारा विकार दूर हो सकता है, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि परमात्मा घट में है, सूझे नहीं लानत ऐसी जिन, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद। इस सारे संसार को मोतिया बिंद हो रहा है, इस मोतिया बिंद को हटाने के लिए एक ही साधन है, आध्यात्मिक क्षेत्र। सर हमारा सवाल ये है कि आपका कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक क्षेत्र बड़ा है, तो इसमें शिक्षा बड़ा है या आध्यात्म बड़ा है? आध्यात्म बड़ा है, शिक्षा से भी बड़ी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक शिक्षा का पाठ उनको पढ़ाया जाए बच्चों को, तो उनमें संस्कार होगा। कि आज के इस भौतिक युग के अंदर अब लोग ये सोचते हैं, इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं नौकरी लगूं, मैं अच्छी पोस्ट पे जाऊं,
वो अच्छी पोस्ट तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उनमें मानवता के गुण नहीं होने के कारण अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। इसलिए छोटे बच्चे से ही अगर आध्यात्मिक क्षेत्र का स्तर उनको ज्ञान दिया जाए, उनको नॉलेज दी जाए, शास्त्रों का नॉलेज दिया जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चा इतना मानव गुण होगा, उसमें मानवता के कूट कूट करके गुण भर जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि जीवन सफल होने के लिए आध्यात्मिक जीवन होना अनिवार्य है। सर एक आप तो एजुकेटेड पर्सन है, वैसे भी आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो सर हमारे दर्शकों को आप अपनी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भगत जी कि ये सारे कार्य को छोड़ करके मतलब अपने बच्चों को परमात्मा की शरण में लाने का प्रेरित करना चाहिए। जब तक वो बच्चा परमात्मा की शरण में नहीं आएगा तब तक उसके विकार दूर नहीं होंगे, वो अंधकार में जीवन जिएगा। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे। सर आप कह रहे हैं कि अध्यात्म क्षेत्र बड़ा है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की भी जरूरत है, तो सर हमने तो ये सुना था कि अध्यात्म की बात करें, लोग तो कहते हैं भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, फिर ये कैसे डिफाइन करेगी जनता? क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति ये कहता है कि यानी भक्ति बुढ़ापे में की जाती है। अरे बुढ़ापे में तो हमारा सारा शरीर ही क्षीण हो जाता है। भक्ति तो जवानी में होती है। अगर वह जवानी के अंदर सिमरण करेगा, उसका ध्यान होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि वह तो उसका जीवन ही पलट जाएगा, उसका सारा जीवन ही बदल जाएगा। वह राजा से महाराजा बन सकता है अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाता है तो। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब प्रेम से यानी प्रमाण हमारे जो वर्तमान में हमारे जगह जगह जो सेंटर चल रहे परमात्मा का तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का, आज अगर ये धरती पे नहीं आते तो मैं कह रहा हूँ ये दुनिया और अंधकार में चले जाती, लेकिन आज मैं दावा ठोक रहा हूँ कि वह अंधकार से प्रकाश की ओर जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ठीक है, सच साहेब। दर्शकों जैसे कि देखा, एजुकेटेड पर्सन जो कि प्रिंसिपल रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अध्यात्म बड़ा या कि शिक्षा, उन्होंने अध्यात्म को बड़ा बताया है। कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में जो शिक्षा क्यों जरूरी है, तो शिक्षा के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता की भी जरूरत है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी जोड़ा कि अध्यात्म बड़ा है। तो दर्शकों ऐसे ही तमाम जानकारी हम देते रहेंगे। तो दर्शकों आज की एपिसोड में बस आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में। तब तक के लिए मैं रिपोर्टर शारदा प्रसाद, कैमरामैन मुकेश के साथ, धन्यवाद।